ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। पेज 92। प्रीचिंग ऑन द गुरुज ऑर्डर। गुरु की आज्ञा से प्रचार। रिपोर्टर पूछ रही है प्रभुपाद को, हाउ मेनी डिसाइपल्स डू यू हैव इन द यूएस? अमेरिका में आपके कितने शिष्य हैं? प्रभुपाद, ऑल्दो वन कैनॉट एक्सपेक्ट मैनी डिसाइपल्स, स्टिल देर आर 2000। अमेरिका जैसे जगह पर ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखी जा सकती शिष्यों की, फिर भी 2000 है। नॉट मैनी कम बिकॉज आई इंसिस्ट ऑन मैनी रिस्ट्रिक्शंस। क्योंकि मैं बहुत सारे नियम कानून बताता हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं हमें ज्वाइन करने। एंड बिकॉज पीपल इन जनरल हैव फॉरगॉटन कृष्णा, फॉरगॉटन गॉड, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लोगों ने स्व इच्छा से भगवान को भुला दिया है और इसीलिए कृष्ण भावना समझ पाना थोड़ा कठिन होता है। आई एम ट्राइंग टू रिमाइंड देम एंड ब्रिंग देम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि वे भगवान के अंश हैं, भगवान के सेवक हैं, और पुनः उन्हें कृष्ण भावना में लाना चाहता हूँ। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, लेकिन ये कार्य बहुत कठिन है। I have to shed my blood 3 tons before I make one person convinced of Krishna consciousness. मैंने कम से कम अपना 3 टन ब्लड, खून, उतनी मेहनत डाली होगी एक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत के प्रति श्रद्धा जागृत करने में। दैट इज़ माई एक्सपीरियंस। ऐसा मेरा अनुभव रहा है। स्पेशली यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स, दे डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली। अमेरिकन्स, यूरोपियंस जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करते हैं। दे आर इंक्विजिटिव, दे वांट टू नो, बहुत जिज्ञासु होते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं। सो आई गिव देम आंसर्स, मैं उनके प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। स्पेशली इन यूरोप एंड अमेरिका, व्हेन आई मेक दिस कंडीशन दैट यू कैनॉट हैव इलिसिट सेक्स, you cannot have intoxication, you cannot eat meat, and you cannot gamble. This is their daily habit. This is their life. जब मैं उनको बोलता हूँ कि आपको नशा करना, मांस खाना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, ये बंद करना होगा, तो ये जो कंडीशन मैं रख रहा हूँ उनके सामने, ये बहुत कठिन है पालन करना उनके लिए, क्योंकि ये उनका दिन का, हर दिन का आदत है ये करना है, या फिर ये उनका जीवन ही है, मान लो, ये 4 चीज़ें करना। इवन अ ब्रिटिश लॉर्ड ज़ेटलैंड रिफ्यूज्ड दिस प्रिंसिपल्स। मेरे गुरु भाई प्रचार करने गए थे लंदन में, वहाँ एक लॉर्ड ज़ेटलैंड नाम के व्यक्ति से मिले, और उसने ये 4 तत्व जब सुने कि मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, उसने तुरंत ये प्रोसेस को रिजेक्ट कर दिया। बोला मैं ये फॉलो कर ही नहीं सकता। ओ वी कैन नॉट गिव अप दीज थिंग्स, हम ये सब छोड़ नहीं सकते। सो आई स्ट्रिक्टली कंट्रोल माई स्टूडेंट्स। मैं अपने शिष्यों को बहुत नियंत्रण में रखता हूँ, ये सब चीज़ें करने नहीं देता हूँ। बट स्टिल दे आर कमिंग। लेकिन कुछ लोग फिर भी आ रहे हैं मेरे पास, इसका मतलब प्रामाणिक है वो। सो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। स्टिल देर आर मैनी थाउजेंड्स। तो इतना कठिन काम होने के बावजूद भी अगर 2000 शिष्य बने हैं तो अच्छा ही है। एंड दे आर सो सिंसियर, और ये सारे लोग इतने प्रामाणिक हैं। इफ़ आई आस्क देम, लाइक आई हैव आस्क्ड दिस बॉय सुदामा विप्र स्वामी टू गो टू रेड चाइना। ये जो बच्चा बैठा है यहाँ पे, सुदामा विप्र स्वामी, इसको मैंने कहा कि रेड चाइना में जाके प्रीचिंग करो, तो इसने मैं केवल मेरे कहने पर वहाँ जाके प्रचार शुरू कर दिया। दे गो इवन एट द रिस्क ऑफ देयर लाइफ। अपने जीवन को खतरे में डाल के भी प्रचार करने जाते हैं ये लोग, जब मैं बोलता हूँ इनको जाओ। परपोर्ट। अभी ये रिपोर्टर प्रभुपाद कॉन्वर्सेशन ख़त्म। अभी भुरिजन प्रभु का तात्पर्य। Prabhupada revealed the price of a preacher
Prabhupada revealed the price a preacher must pay to convert a materialist into a devotee. एक भौतिकवादी व्यक्ति को भक्त बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसकी क्या कीमत है, ये प्रभुपाद जी ने समझाया. It is a very difficult job. I have to shed my blood 3 tons before I make one person convinced in Krishna consciousness. That is my experience. एक भक्त बनाने के लिए 3 टन ब्लड गंवाना पड़ता है, ये मेरा अनुभव रहा. मतलब बहुत कठिन काम है, लोग ऐसे आसानी से मानते नहीं हैं. कोटिषु अपि महामुने, a devotee is a rare soul in the degraded Kali Yuga. मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभः प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने है. उस श्लोक का छोटा सा पार्ट कोट कर रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान का भक्त बनता है, ये कलयुग में तो बहुत दुर्लभ है. करोड़ लोगों में एक बनता है. अभी अर्थ का पॉपुलेशन कितना है? 7 बिलियन, यानी कि 700 करोड़. तो 700 लोग भक्त बन सकते हैं, शुद्ध भक्त, इतने बड़े पॉपुलेशन में. 1 करोड़ में एक, ऐसा हालत है. तो प्रभुपाद इतने डिवोटी इज अ रेयर सोल, इतने दुर्लभ है मिलना. येट प्रभुपाद वाज सो पावरफुल दैट ही इंस्पायर्ड थाउजेंड्स टू गिव अप मटेरियल लाइफ. ऐसे भौतिक जीवन का त्याग करके कृष्ण भावना पूरा स्वीकार करने के लिए उन्होंने 2000 लोगों को प्रवृत्त किया. तो प्रभुपाद कितने शक्तिशाली रहेंगे? 700 नहीं, 2000. He made them give up material life, worship Krishna, follow Krishna's instructions in the Bhagavad Gita, and selflessly preach, even at the risk of their lives. मतलब ऐसे लोगों को तैयार करना जो भौतिक जीवन को छोड़ देते हैं, कृष्ण की आराधना करते हैं, भगवद गीता में दिए हुए उपदेश आदेश पालन करते हैं और निस्वार्थ भावना से प्रचार करते हैं अपनी जान जोखिम में डालकर. ऐसे लोग 2000 बनाना कलयुग में, प्रभुपाद जी का कितना पावरफुल रहना चाहिए. ऑफकोर्स 2000 नहीं, अभी तो बहुत है, उस समय की बात है ये. Thus by Lord Chaitanya Mahaprabhu's order and by Prabhupada's mercy, souls trapped in Maya's kingdom are becoming dear to Krishna. तो प्रभुपाद की कृपा से और महाप्रभु की आज्ञा से माया के चंगुल में फंसे हुए जीव कृष्ण भावना को स्वीकार कर रहे हैं, उससे माया के जाल में से बाहर निकल रहे हैं. एंड दे आर बिकमिंग डियर टू कृष्ण, और कृष्ण को प्रिय बन रहे हैं. य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा माम एव एष्यति संशयः. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि. ये भगवद्गीता का 18वें अध्याय का 68-69 वाला श्लोक है. जो गीता के इस गुह्य ज्ञान को मेरे भक्तों को तक पहुंचाता है, उसे शुद्ध भक्ति गारंटीड मिलेगी और जीवन के अंत में वो मेरे धाम में वापस चला आएगा. इस जगत में ऐसा मेरा दूसरा कोई सेवक नहीं है जो मुझे इसके जितना प्रिय हो. इसके जितना मतलब किसके जितना? प्रचारक के जितना, जो भगवद्गीता का प्रचार करता है, उसके जितना प्रिय मुझे दूसरा कोई नहीं है. ऐसे कृष्ण कहते हैं. हाउ डियर प्रीचर डिवोटीज आर टू कृष्णा, हाउ डियर टू कृष्णा मस्ट बी श्रील प्रभुपाद. जो प्रचारक भक्त हैं कृष्ण को कितने प्रिय होंगे, और प्रभुपाद कितने प्रिय होंगे कृष्ण को कि उन्होंने ऐसा प्रचार करके दिखाया. एनी रिफ्लेक्शंस? जय पताका स्वामी महाराज. हमें प्रचार करना सीखना होगा और दूसरों को जाके बोलना होगा. नित्यानंद का प्रश्न था कि कौन गुरु महाराज है जिनके सबसे ज़्यादा शिष्य हैं. मैंने कहा जय पताका स्वामी महाराज. तो उनको प्रभुपाद जी ने बोला था कि तुम 50,000 डिसाइपल्स बनाओ, 50,000. आई थिंक ही हैज़ क्रॉस दैट ऑलरेडी, उसके आगे है उनका. क्या पावरफुल प्रचारक है. और प्रभुपाद जी को और गुरु कृष्ण को कितने प्रिय रहेंगे वो. 50,000 मतलब समझते हैं.
यस। जैसे कि प्रभुपाद ने जो लोगों के इतना प्रचार किया, तो प्रभुपाद ने ऐसे शिष्य बनाए कि प्रभुपाद के लोग कुछ भी करने तैयार है, तो हम ऐसा गुरु की तरह बनना चाहिए। ठीक, और कोई? प्रभुपाद जी ने ऐसे लीडर बनाए, मतलब खुद भी वो लीडर थे और उन्होंने ऐसे लीडर भी बनाए। करेक्ट। एक्चुअली एक लीडर का पहचान यही है कि वो कितने और लीडर बनाता है। वो अकेला ही लीडर बना रहता है, बाकी सब लोग उसके हाँ जी जी हुजूर करते रहते हैं, तो वो इतना ठीक नहीं है। इंडिपेंडेंटली हाउ मेनी आर फंक्शनल इन प्रीचिंग, डिवोटी केयर, मैनेजमेंट and education of others. एक प्रीचर को मटेरियल को स्पिरिचुअलिस्ट कन्वर्ट करना है। और उसके लिए क्या करना पड़ता है? 3 टन ब्लड। यस। हमारा बिहेवियर एकदम आइडियल होना चाहिए। अगर इतना सबको मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल से सबको कन्विंस करना है, तो वी हैव टू बी वेरी आइडियलिस्टिक इन आवर बिहेवियर। लीडर को बहुत ज़्यादा लोग घूर घूर के देखते रहते हैं, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप लगा के। छोटा भी गलती करता है तो तुरंत बोलते हैं आई का लीडर। एंड स्पेशली दोज आर पुट इनटू दिस 3 सर्विसेज, टीचिंग, काउंसलिंग, मैनेजमेंट, व्हाट टू स्पीक ऑफ गवर्नेंस। लोग उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं कि ये व्यक्ति आइडियल होना चाहिए हर पहलू में। मतलब इसने कपड़े भी ढंग से पहनने चाहिए, इसने खाना भी ठीक से खाना चाहिए, इसकी भाषा भी शुद्ध होनी चाहिए, इसका ड्यूटी भी परफेक्ट रहना चाहिए। बहुत अति एक्सपेक्टेशन होता है। और कोई? यहाँ एक और चीज़ बोली गई थी कि ये रिस्ट्रिक्शंस जो है, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना इत्यादि, इसके कारण इस्कॉन में थोड़े कम भक्त बनते हैं बाकी संस्थाओं की तुलना में। तो कभी कभी हमें लग सकता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, उधर ज़्यादा भीड़ है। तो ऐसे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अभी आ गए हैं इस्कॉन के बाद, और उन्हें अपना अपना एक सोशल इम्पैक्ट, समाज पर प्रभाव डाला हुआ है। तो कभी कभी हमें लगता है कि अरे उनका इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, इतने लोग जाते हैं, इतना ये होता है। लेकिन क्या नंबर्स डिसाइड करते हैं क्या सही है क्या गलत है? नहीं। शुद्धता के तत्व किस लेवल के हैं वो डिसाइड करता है कि क्वालिटी क्या रहेगी फॉलोअर्स की और वो फिलॉसफी और कल्चर की। तो वी शुड नॉट गेट फूलिशली कैरिड अवे थिंकिंग दैट हमारे नंबर्स के आधार पर हम तय करेंगे। प्रभुपाद का पहला शिष्य कौन था? तो कीथ वैली एंड एक जन और, उनका नाम था कीर्तनानंद स्वामी, उमापति और एक और जन था। इंडिया में था ना, इंडिया में वो तो फर्स्ट डिसाइपल। अच्छा, प्रभाकर मिश्र। हाँ, प्रभाकर मिश्र जब प्रभुपाद जी ने भारत में प्रचार शुरू किया था, उस समय उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज करके झांसी में शुरू किया था, और उसके दौरान उनका एक शिष्य बना था प्रभाकर मिश्र करके, पारड साहब। और कोई? प्रीचिंग टू इंडियंस विथ वेस्टर्नर्स, भारतीयों को प्रचार पाश्चात्य भक्तों के द्वारा। प्रभुपाद वो जारी रख रहे वो रिपोर्टर के साथ डिस्कशन। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंडियंस टू स्प्रेड दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। भारतीयों का कर्तव्य है कि वो इस कृष्ण भावनामृत को प्रचार करें। बट आई एम ट्रेनिंग दिस फॉरेनर्स, लेकिन मैं विदेशियों को ट्रेनिंग कर रहा हूँ। दे आर डूइंग दिस ड्यूटी। भारतीयों से ज़्यादा ये लोग प्रचार के कर्तव्य को अपनाए हैं। बट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ इंडियंस। लेकिन किसका मेन काम है ये?
भारतीयों का। अब में से कितने लोग भारतीय हैं? ओ रियली, इतने सारे लोग हैं हम लोग। इट इज देयर कल्चर, ये भारतीयों का संस्कृति है। बट इन इंडिया अ यंग इंडियन मैन इज सेटिस्फाइड इन गेटिंग अ नाइस वाइफ एंड अ लिटिल बिट ऑफ मनी। हाँ, भारत के युवक एक सुंदर स्त्री और थोड़ा सा पैसा ये मिलने पर संतुष्ट हो जाते हैं। देन ही सेज माई लाइफ इज सक्सेसफुल, मेरा जीवन सफल हो गया। देयरफॉर आई वेंट अवे, इसलिए मैं भारत छोड़ के चला गया, क्योंकि इन लोगों की मेंटालिटी सुधर नहीं रही। आई प्रीवियसली अप्रोच्ड मेनी जेंटलमैन, पहले मैं बहुत सारे लोगों से मिला, सदगृहस्थ लोगों से, भारतीय। प्लीज यू हैव गॉट 4 sons, गिव मी 1 son। आपके पास 4 बेटे हैं, एक बेटा दे दो मेरे को। आई शैल मेक हिम अ रियल ब्राह्मणा, मैं उसको एक पक्का ब्राह्मण बना के दिखाता हूँ। प्रचार करेगा, भगवान की आराधना करेगा, समाज के लिए एक विजनरी का काम करेगा, लीडर का। बट देर वॉज नो रिजल्ट बिकॉज दे डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। लेकिन कोई परिणाम आया ही नहीं ऐसे रिक्वेस्ट करने से, क्योंकि उन लोगों को कृष्ण भावनामृत का मूल्य पता नहीं था। नाउ विद द वेस्टर्न डिसाइपल्स कृष्णा हैज गिवन मी अ चांस टू प्रीच इन इंडिया। अभी मैं पाश्चात्य जगत के मेरे शिष्यों को ले जाके भारत में प्रचार कर रहा हूँ। अ वेरी गुड चांस, अभी बहुत अच्छा मौका मिला है। नाउ दे आर अप्रिशिएटिंग। अभी इंडियंस बोल रहे हैं हाँ, फॉरेनर्स अगर कर रहे हैं ये हमारा भारतीय संस्कृति का पालन, तो फिर हमारा संस्कृति बहुत अच्छा है, कृष्ण भावनामृत अच्छा है। When I go to India, they become surprised. स्वामी जी, how have you done this thing? मैं जब भारत जाता हूँ लोगों को आश्चर्य होता है कि स्वामी जी आपने ये कैसे कर दिखाया, ऐसे लोगों को भक्त बनाने का काम। Any reflections? भारतीय लोगों का रियल रिलीजन कृष्ण भक्ति है, पर वो एक वाइफ और एक हस्बैंड से पैसे में खुश रहते हैं। वो हमें ये करना है। भारत भूमि ते होइला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक। जीवन सार्थक करी कर पर उपकार। पता है ना ये श्लोक? चैतन्य महाप्रभु का श्लोक है। क्या कह रहे हो? भारत भूमि में जिसका मनुष्य जन्म हुआ है, तो किसका जन्म भारत भूमि में हुआ है? कितने लोगों को लगता है वो मनुष्य जन्म हुआ है? ओके, ग्रेट, सो यू आर क्वालिफाइड, ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। जीवन सार्थक करी कर पर उपकार, अपना जीवन सार्थक करो और फिर क्या करो? परोपकार, दूसरों को भी कृष्ण भावनामृत में जोड़ने के काम करो। ये इंस्ट्रक्शन किसके लिए दिया महाप्रभु ने? इंडियंस के लिए स्पेसिफिकली। तो क्या हमें महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, नहीं करना है? 2 चीज करने हैं। क्या करने हैं? जीवन सार्थक करी, अपना जीवन परफेक्ट बनाना है कृष्ण भावनामृत को पालन करके। कर पर उपकार मतलब कृष्ण किशोर जाके अपना फार्म कम्युनिटी खोलने वाला है, एक गुरुकुल, एक मंदिर, एक गौशाला और धमाकेदार प्रचार करने वाला हो, पूरा उसका स्टेट को हिला देने वाला हो। सो दैट्स व्हाट इज नीडेड। और कोई रिफ्लेक्शन? लास्ट था उसका लाइक पेबल्स आर इन मेनी, डायमंड्स आर फ्यू। एकश्चंद्र तमो हंति न च तारा सहस्त्रशः। एक चंद्रमा काफ़ी है, हजारों तारे लेके क्या करना है? उसका प्रकाश कोई काम का नहीं होता। एक चंद्र काफ़ी है। ऐसे वन डिवोटी इज पावरफुल देन मिलियंस ऑफ सो कॉल्ड फॉलोअर्स। इसीलिए गुरुकुल में भी हमारा प्रयास क्या है? केवल ऐसे लोगों को रखें जो बहुत प्रामाणिक है और जो प्रशिक्षण को सीरियसली ले रहे हैं। एक ऐसे 10 लोग भी रहेंगे तो भी बहुत अच्छा है। बहुत बड़ा भीड़ लेके क्या करना है यहाँ पे? और इसलिए आपको बार बार मौका दिया जाता है, कभी प्रेम से समझाकर, कभी प्रेरणा देकर कि भेड़ खा लो, दूध पी लो जो अलग अलग तरीक़ों से
प्लीज कम टू स्टैंडर्ड्स ऑफ भक्ति. कभी डांट कर. तो वी ट्राई जनरली 1 full year on somebody and then we tell them to go home if we can't train them. लेकिन ज़्यादातर लोग जो आए हैं मैंने देखा है कि 1 साल में बहुत ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. ऐसे बनते हो. मेरे सामने बैठे कुछ लोग जब आए थे तो ऐसा हालत था और 1 साल में इससे पावरफुल बन गए. धमाकेदार. और कोई? यस. इंडियंस का मेंटालिटी ये बन गया था कि जो क्या उनको अपने इंडियन कल्चर में इतना टेस्ट नहीं आ रहा था और जो वेस्टर्न फॉलो करते हैं वो वही फॉलो करेंगे. तो प्रॉपर ने वेस्टर्न को रीच किया तो वो लोग भी फॉलो करते हैं फिर से इंडियन. करेक्ट. पॉलिटिशियंस की नहीं, गलती अलग अलग कारणों से है. एक है एजुकेशन सिस्टम हमारा, दूसरा है मीडिया और तीसरा है गवर्नेंस जैसे प्रभु जी बोल रहे हैं, और चौथा है कि माता पिता जो हैं वो भी स्पिरिचुअली ट्रेनिंग कराने में बच्चे का इतना टेस्ट नहीं रखते हैं. वो ज़्यादा सोचते हैं कि जैसे बोला नाइस वाइफ नाइस सैलरी, वो डेफिनेशन है सक्सेस. जीवन का सबसे इति कर्तव्यता उसमें आ जाती है. तो बहुत ऐसे कम आपके पेरेंट्स के जैसे पेरेंट्स देखे हैं मैंने जो बोलते ले लो मेरा बच्चा, दो उसको ट्रेनिंग, धर्म पालन कराओ, प्रचारक बनाओ, जहाँ भेजना है भेजो दुनिया भर में प्रचार करने के लिए. ऐसे पेरेंट्स बहुत रेयर कैटेगरी के. कभी जाके आपको थैंक यू बोलना चाहिए अपने घर पे कि आपने जो दिया मेरे को बहुत सही दिया. नहीं तो नॉर्मल स्कूल में मैं तो सड़ने ही वाला था. I had almost sold my soul to Maya. ठीक है. श्रील प्रभुपाद की जय. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रील प्रभुपाद की जय. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare